बच्चों, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पाठ से हमने साक्षात्कार से जो प्रश्न उत्तर थे व- उसको कर लिया है। अब साक्षात्कार से आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब कर दिखाता है और हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं जो उन्हें न आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? उत्तर इसका लिखेंगे, हॉकी का खेल काफी पहले जमाने में भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेश में बना हुआ है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने जमाने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। इस खेल को यहाँ पे टहनियों मतलब क्या होता है? डालियों के डंडों से खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। बेटा, यह प्रश्न जो है यह आपको खुद से करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का जहाँ पे पेपर में देखिएगा उसके बारे में लिखा हो, आप खुद कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें अपने तरह से कि आपको क्या उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उसका क्या उत्तर हो सकता है, और उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आपको खुद ही उस व्यक्ति के बारे में जानकारियां चुननी है। जैसे मान लीजिए आपने सचिन तेंदुलकर का है या किसी का भी फोटो छपा है, उसका साक्षात्कार छपा है, तो आप प्रश्न बनाइए और उस प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढिए और इसमें लिखिए। ठीक है, कम से कम बेटा 4 या 5 प्रश्न आपके होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भाषा की बात में। भाषा की बात से संबंधित जो प्रश्न है, मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा है, सीधे मैंने उत्तर लिख दिया है। ठीक है, आप प्रश्न को अपनी पुस्तक से देख लेंगे। भाषा की बात में जो प्रथम प्रश्न है उसमें दिया है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं प्रश्न आपकी पुस्तक से पढ़ रही हूँ। अब उत्तर मैंने आपको यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको उत्तर लिख के दिया है। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखा है। उत्तर में क्या है, मैंने शब्द चुना प्रेरणा। अब इसका वाक्य प्रयोग मैंने किया, हमें महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरक, महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के लिए प्रेरक रहा है। प्रेरित, गुरु जी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। संभव, आज उसका दिल्ली आना संभव है। संभावित, अपनी संभावित कश्मीर यात्रा के लिए मुझे तैयारियां तो करनी होगी। ठीक है, संभवतः, संभवतः पिताजी आज दिल्ली आए। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखेंगे उत्साह। इस त्योहार को लेकर मेरे मन में बड़ा उत्साह है। उत्साहित, मैं इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? दूसरा प्रश्न मैं फिर किताब से पढ़ रही हूँ। तुनक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। ठीक है, इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप आपको यहाँ लिखने हैं। अब मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए, आग, अग्नि, ज्वाला, चांद, चंद्र, चंदा, समुद्र, समंदर, सागर, मातृ, माता, माँ। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, मैं फिर पुस्तक से पढ़ रही हूँ। हर खेल के अपने नियम, खेलने
के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। अब मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैंने क्रिकेट का लिखा है एम्पायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का। अगर आपको कोई और खेल पसंद है तो उससे संबंधित शब्द यहाँ पे लिखेंगे। अगर क्रिकेट पसंद है तो जो मैंने लिखा है वो आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको अगर कोई शब्द आता है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। धन्यवाद।